All set to wrestle fam, my name is Jay and with this brief, let's start this video. यार नेक्स्ट स्मैकडाउन का शो तो फुल ऑन एंटरटेनिंग होने वाला है क्योंकि एज यू नो ये शो टेलीकास्ट होगा एमएसजी यानी मेडिसन स्क्वायर गार्डन से और डब्ल्यूडब्ल्यू सारे बड़े मैचेस बड़े सेगमेंट्स यहीं जाकर करवाती है और डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए मेडिसन स्क्वायर गार्डन कितना ज्यादा मायने रखता है वो तो आपको पता ही है। खैर अगर नहीं भी पता है तो वो भी मैं आज आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो, बहुत गहराइयों में नहीं लेकर जाऊंगा, हिस्ट्री मेरी भी काफी वीक है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने सितंबर 10 मतलब हमारे इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग सितंबर 11 की स्मैकडाउन के लिए बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें ऑलरेडी एडवर्टाइज कर दी है, जैसे की एज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच, बेकी और बियांका की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग और द बीस्ट द फार्मर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। और हाँ, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस तो नहीं की हैं पर हमें देखने को मिल सकती हैं। तो अगले स्मैकडाउन की तरह ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक देखना जरूर। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। चलो पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू सारे बड़े बड़े मैचेस क्यों मेडिसन स्क्वायर गार्डन में करवाती है। अगर कभी कोई शॉकिंग एलिमेंट देना है, कोई बड़े सुपरस्टार का रिटर्न करवाना है तो वो एमएसजी में जाकर ही क्यों होता है। ऐसा क्या रिश्ता है डब्ल्यूडब्ल्यू का मेडिसन स्क्वायर गार्डन के साथ? अगर आपके मन में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो बिल्कुल ब्रीफ में मैं आपको इस चीज के बारे में बता देता हूँ। तो यार मेडिसन स्क्वायर गार्डन एक तरह से डब्ल्यूडब्ल्यू का होम है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के अर्ली डेज में यहाँ पे बहुत सारे टाइटल चेंजेस हुए हैं। हल्क होगन के हल्कमैनी का बर्थ भी यहीं पे हुआ था और मेडिसन स्क्वायर गार्डन डब्ल्यूडब्ल्यू के बहुत ज्यादा पेपर व्यूज के लिए भी बहुत ही बड़ा सक्सेस रहा है और अब तो डब्ल्यूडब्ल्यू की बहुत बड़ी बड़ी डील्स भी मेडिसन स्क्वायर गार्डन के साथ। तो यार ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए मेडिसन स्क्वायर गार्डन में करवाया जाने वाला हर एक शो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। खैर ये तो होगी एमएसजी की इंपॉर्टेंस की बात, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीजें हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन से देखने को मिलने वाली हैं उनके बारे में अब बात कर लेते हैं। बेकी लिंच वर्सेस बियांका ब्लेयर के स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। तो यार इतने टाइम से हम डब्ल्यूडब्ल्यू देख रहे हैं, अब तो इतनी सी चीजें हमें क्लियर हो ही चुकी हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन तो बहाना है, एक्चुअल में दोनों सुपरस्टार्स को लड़वाना है। ये तो मैंने राइम कर दिया यार। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तो हो रही है, लेकिन अगर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच हमें फिजिकल एक्शन देखने को मिल जाए तो चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। और वैसे ही एक्सट्रीम रूल्स की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। सुपरस्टार्स तो दोनों कमाल की हैं ही, तो अगर इस मैच में कोई प्रॉपर स्टोरी लाइन देखने को मिल जाए तो इंटरेस्ट बन जाएगा। नेक्स्ट चीज जो स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज्ड है, एज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच। वैसे ऑलरेडी इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच हम समरस्लैम में देख चुके हैं, बट मन नहीं भरा यार और क्या। और मेरे लिए तो इस समरस्लैम 2021 का बेस्ट मैच था। अगर आपके लिए भी था तो कमेंट करके जरूर बताना। तो जब पिछली बार इन दोनों का मैच हुआ था तब जीत हुई थी रेडिदास सुपरस्टार एज की, लेकिन यार अगर फिर से एज सेथ रॉलिंस से जीत जाते हैं तो सेथ रॉलिंस को ज्यादा ही वीक दिखने लगेंगे। तो अगर इस तरह चलें तो जीतना सेथ रॉलिंस को चाहिए, लेकिन अगर एज भी जीत जाते हैं तो मुझे कुछ ज्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि एज मेरे ऑलरेडी फेवरेट सुपरस्टार हैं, तो वो जीतेंगे तो मुझे तो खुशी होगी। नेक्स्ट थिंग जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने एडवर्टाइज तो नहीं की है, लेकिन एक शॉकिंग एलिमेंट की फॉर्म में हमें देखने को मिल सकती है नेक्स्ट स्मैकडाउन के शो पे, और वो चीज और कोई नहीं बल्कि हो सकती है द डेड मैन द अंडरटेकर का रिटर्न। तो लास्ट टाइम जब हमने द अंडरटेकर को देखा था डब्ल्यूडब्ल्यू के किसी शो पे, वो था सर्वाइवर सीरीज 2020 और तब वो डब्ल्यूडब्ल्यू में अपने 30 साल पूरे करके रिटायर हो गए थे और तब से हमने उन्हें कहीं भी देखा नहीं है। और एक तो वैसे ही वो कम दिखते हैं डेड मैन जो है। लेकिन अब जो स्मैकडाउन होने वाली है उसके लिए प्लैनेट रेसलिंग की तरफ से रिपोर्ट ये सामने आई है कि द अंडरटेकर इस स्मैकडाउन के शो पे अपीयर हो सकते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट लाइन बताता हूँ कि उन्होंने क्या बताया है। तो उन्होंने कहा है कि वी हैव बीन एबल टू कंफर्म दैट ही विल अपीयर ऑन द फॉक्स ड्यूरिंग द ब्रॉडकास्ट। तो अब देखना ये होगा कि अंडरटेकर वहां फिजिकली प्रेजेंट होंगे या किसी और तरह से। बस मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये चीज इसलिए इतनी ज्यादा पॉसिबल है क्योंकि जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू की मेडिसन स्क्वायर गार्डन के साथ बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है, वैसे ही द अंडरटेकर और मेडिसन स्क्वायर गार्डन की भी बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। और अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा सोच लूं तो एक्सट्रीम रूल्स के बाद नेक्स्ट इवेंट क्राउन ज्वेल है, वहां के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू को चाहिए होते हैं बड़े बड़े लेजेंड्स। तो क्या फिर से द अंडरटेकर अपनी रिटायरमेंट से बाहर आकर मैच लड़ेंगे? खैर अभी ज्यादा दूर हम नहीं जाते, 2-3 दिन की बात है, वेट करके खुद ही देख लेंगे। तो यार अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं और आगे तो आते रहने वाली हैं। और अब जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था बात करने के लिए, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। तो यार रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच अभी तक सिर्फ रूमर्स में सुनने को आया है, लेकिन फिर भी जो इसकी स्टोरी लाइन की प्रोग्रेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। लाइक समरस्लैम में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हुआ, शक पॉल हेमन पे जा रहा था कि उन्हें पता था कि ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं और उन्होंने रोमन रेंस को बताया नहीं। और लास्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में भी हमने देखा कि ब्रॉक लेसनर का उन्हें कॉल आ रहा था। तो एक तरह से तो डब्ल्यूडब्ल्यू ये दिखाना चाह रही है कि पॉल हेमन शायद ब्रॉक लेसनर की तरफ है और जब भी मैच होगा ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का तो वो रोमन रेंस को धोखा देके उनकी यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप को लूज करवा देंगे और वो फिर से ज्वाइन कर लेंगे ब्रॉक लेसनर को। तो यार इस बिल्डअप में तो बहुत सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही हैं। तो यार अब जब ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन पे आ रहे हैं तो टहलने तो आएंगे नहीं, उसके लिए तो उनके खेत ही बहुत होंगे। तो डेफिनेटली उनका रोमन रेंस की स्टोरी लाइन में बहुत ही बड़ा रोल हो सकता है। लेकिन अपने ओपिनियन में आपको बताऊं तो मुझे नहीं लग रहा कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच स्मैकडाउन के इस एपिसोड में कुछ भी होगा। लेकिन डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि फिजिकली उन दोनों के बीच कुछ नहीं होगा। और वैसे भी आपको पता है कि ब्रॉक लेसनर ने एज अ बेबी फेस सुपरस्टार
बार रिटर्न किया है, तो इससे भी ये चांसेस कम हो जाते हैं कि ब्रॉक लेसनर खुद ही अटैक कर देंगे रोमन रेंज पे। और रोमन रेंज तो इतने पागल है नहीं कि वो बेमतलबी ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार से पंगे लेंगे। और मुझे लग रहा है कि मेन जो चीज हमें देखने को मिलेगी ब्रॉक लेसनर की तरफ से वो होगा पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर का प्रोमो, जहां पर पॉल हेमन क्लैरिटी देंगे रोमन रेंज को कि वो ब्रॉक लेसनर के साथ बिल्कुल भी मिले हुए नहीं है, वो डेफिनेटली रोमन रेंज की ही साइड है। और इसी तरह का कुछ इंटरेस्टिंग मसाला हमें स्मैकडाउन के इस एपिसोड पर देखने को मिल सकता है। तो यार बहुत ही अच्छी चीज है कि रोमन रेंज और फिन बैलर के मैच के बीच ही ब्रॉक और रोमन रेंज की भी स्टोरी लाइन कंटिन्यू हो गई है। और हाँ, लास्ट स्मैकडाउन में हमें डीमन बैलर की भी हार्ट बीट सुनने को मिल गई थी, तो हमें वहां से कुछ इंडिकेशन तो मिल गई थी कि अब क्या होने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से WWE को फिन बैलर का डीमन वाला कैरेक्टर लाना चाहिए और कौन से ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से उन्हें फिन बैलर का डीमन कैरेक्टर अभी नहीं लाना चाहिए। तो वो वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। एंड अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना, और रेसलिंग रिलेटेड ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और जुड़ जाओ रेसल फैमिली में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज जय लॉगिंग आउट।